दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है ज्योग्राफी क्लासेस बाय घनश्याम सर। ये चैनल है। आज का जो टॉपिक है हिमालयन रेंज है, जिसमें आपको ग्रेट हिमालय बता दिया गया है पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये क्या है? लघु हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। आज का ये टॉपिक है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में महान हिमालय से संबंधित टॉपिक पे चर्चा किया गया था। आज का जो टॉपिक है वो लघु हिमालय है। तो थोड़ा सा आप इसमें देख लें लघु हिमालय। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? पीर पंजाल पर्वत देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? धौलाधर देख रहे हैं। ठीक है, ये इसमें दिख रहा है कुछ और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसको आपको देखना है। यहाँ पे देख लें, लघु हिमालय या लेसर हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के 3 रेंज हैं: ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपको इसको बताया गया इसका निर्माण कब हुआ है? टर्सरी काल के मायोसीन में हुआ है। ठीक है, और लघु हिमालय किसे कहा जाता है उसको थोड़ा सा आप देख लें। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लघु हिमालय किसे कहा जाता है, कौन सा पर्वत इसमें शामिल है, कौन सा पर्वत शामिल नहीं है। ठीक है, तो लघु हिमालय में पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, ठीक है, नागा टिब्बा पर्वत, मसूरी रेंज, आप इसको ये भी लिख सकते हैं बंदर पुछ श्रेणी भी लिख सकते हैं। ये भी जानिए। ठीक है, और महाभारत रेंज। ठीक है दोस्तों, इन सभी को संयुक्त रूप से लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पीर पंजाल पर्वत है इसका जो अधिकतम विस्तार है, अधिकांश विस्तार जम्मू कश्मीर में। धौलाधर जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नागा टिब्बा, मसूरी रेंज और बंदरपूछ श्रेणी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, महाभारत रेंज कहाँ मिलेगा? नेपाल में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु हिमालय के सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? ठीक है, लघु हिमालय का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? पीर पंजाल है। ठीक दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा और भी समझ लें। आपने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय। ठीक है, इसी ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, ठीक है, कई झील पाए जाते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा? कूलर झील। ठीक, इसी में आपको डल झील मिलेगा। ठीक, इसी में आपको शेषनाग झील मिलेगा। शेषनाग झील है।
ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है झील को लेकर के, मानस बल, मानस बल झील, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, थोड़ा सा और भी इसमें देखते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि लघु हिमालय में कौन कौन से हिल स्टेशन पाए जाते हैं? हिल स्टेशन, कौन कौन से हिल स्टेशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा देखते हैं इस पर। तो शिमला हिमाचल प्रदेश, ये लघु हिमालय पर ही स्थित है। मसूरी, रानीखेत, ये कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड, ये भी कहाँ पर है? लघु हिमालय पर है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, तो लघु हिमालय पर। तो अभी जो शब्द किया गया है लघु हिमालय पर दार्जिलिंग, इसका मतलब ये है कि लघु हिमालय का विस्तार आप जो है वेस्ट बंगाल में भी देख रहे हैं, सिक्किम में भी देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को एक साथ इसका विस्तार कहाँ तक मिलता है, तो ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लघु हिमालय पर ही आपको शिमला मिलता है, मसूरी रेंज मिलता है, रानीखेत मिलता है और दार्जिलिंग मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु हिमालय पे जो पाए जाने वाले छोटे छोटे घास हैं, ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय पर, तो लघु हिमालय पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उत्तराखंड राज्य में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग, किस नाम से? मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको दो नगर हिल स्टेशन सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ मिलेंगे आपको? सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय पर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं लघु हिमालय, ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, हिमालय पर्वत के 3 पर्वत श्रेणियों में महान हिमालय, जिसका निर्माण इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन के मध्य हुआ था। इसके पश्चात मायोसीन काल में लेसर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, नागा टिब्बा, मसूरी रेंज, बंदरपुर श्रेणी या रेंज, महाभारत रेंज को शामिल किया जाता है। लघु हिमालय पर पाए जाने वाले
लघु हिमालय पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, तो वहीं उत्तराखंड राज्य में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय का जो सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि लघु हिमालय का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? पीर पंजाल। लघु हिमालय पर कई हिल स्टेशन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जिसमें शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य में लघु हिमालय पर ही स्थित है। मसूरी और रानीखेत ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो वहीं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ लघु हिमालय के टॉपिक जो है। इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे हिल स्टेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। ठीक है, सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है ये भी पूछा गया है। उसके बाद ये जो मर्ग छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं भी पूछा गया है। तो इसी में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसको सोनमर्ग और गुलमर्ग को भी याद रखें। ये भी हिल स्टेशन है। कहाँ पर आपको मिलेगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ये लघु हिमालय पर। ठीक है, इसके बाद टॉपिक लेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक, शिवालिक रेंज। ठीक है, पर्वत श्रेणी ग्रुप ऑफ माउंटेन है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी आपने देखा ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं लघु हिमालय है। ये क्या है? लघु हिमालय, लेसर हिमालय। और ये क्या है? ये है शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी क्या है? देशांतर रेखा है। ठीक, और इसका निर्माण कब हुआ है? तो आपको बताया गया है ग्रेट हिमालय, इसका निर्माण इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन के मध्य। लघु हिमालय, लेसर हिमालय का निर्माण मायोसीन और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन। यानी कि हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियों का निर्माण इयोसीन से लेकर के प्लायोसीन के मध्य हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं कौन सा काल है? ये है टर्सरी। ये टर्सरी काल है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियों में जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है? शिवालिक। क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय का कौन सा पर्वत श्रेणी जो है सबसे नवीन है, या नवीन हिमालय किसे कहा जाता है? नवीन हिमालय शिवालिक पर्वत को कहा जाता है।
एक। दूसरा, इसके बाद आप देख रहे हैं ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ से हिमालय समाप्त हो जाता है। तो सबसे बाह्य हिमालय कौन सा है? शिवालिक, या इसको आउटर हिमालय किसे कहा जाता है? आउटर हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 87 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ तक लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या है? अलग अलग दिख रहे हैं आपको। लेकिन इसके पश्चात ये दोनों एक साथ संयुक्त हो जाते हैं, दोनों। ठीक, और इन्हीं का संयुक्त रूप आपको मिलता है डफला, मिरी, अघोर, मिसमी के रूप में। 1 2 3 4, ये है हाइट। और ये पूरा देख रहे हैं फिगर कहाँ पे मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो एक नंबर क्या है यहाँ पर? ये है डफला की पहाड़ी, डफला हिल। अघोर की पहाड़ी, सॉरी यहाँ पे जो सेकेंड नंबर आएगा, यहाँ देखें। डफला के बाद जो पहाड़ी है, डफला मिरी की पहाड़ी, और थर्ड नंबर है अघोर की पहाड़ी, और फोर्थ है मिसमी की पहाड़ी। क्या है? मिसमी की पहाड़ी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय का भाग है, उसे हम डफला, मिरी, अघोर, मिसमी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ आपको मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसमें देख रहे हैं आप जो सबसे ऊंची, ये देख रहे हैं आप, ये 1 नंबर, 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4th है ये। तो सबसे ऊंचाई पर ये 4th नंबर में क्या मिल रहा है आपको? मिसमी की पहाड़ी। ठीक, तो डफला, मिरी, अघोर, मिसमी में सबसे ऊंचा कौन है? मिसमी की पहाड़ी। इसकी जो चोटी है मिसमी की, कडाफा बूम है। क्या है? कडाफा बूम है। ठीक दोस्तों, तो आप पढ़ रहे हैं हिमालय रेंज। हिमालय रेंज में आपको ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के विषय में जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे शिवालिक पर्वत को पढ़ सकते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक तो अलग अलग नज़र आते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, और यही अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अघोर, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाले नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। ठीक है दोस्तों, तो शिवालिक पर्वत का निर्माण हिमालय से निकलने वाले जो नदी हैं उनके द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, उन्हीं अवसाद के निक्षेपण से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत के जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो इसमें सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। इसे आउटर हिमालय के नाम से या वाह हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से कितने प्रकार के और कैसे कैसे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस पर चर्चा किया गया। ठीक है, एक बार और भी आप देख लें, तीनों को एक साथ हम देख लेते हैं। ठीक है, पर्वतों को भी एक साथ देख लेते हैं, किस तरीके से पर्वतों को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हम। ठीक,
तो सबसे, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े तो पर्वतों का क्रम क्या मिलेगा, तो आपको सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत मिल रहा था? कराकोरम। कराकोरम रेंज मिल रहा था। इसके बाद आपको क्या मिल रहा था? लद्दाख। लद्दाख रेंज मिल रहा था। इसके बाद आपको क्या मिल रहा था? जास्कर। ठीक, ये तीनों किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय। किसके भाग है? ट्रांस हिमालय। और आपको किस प्लेट पे मिल रहा थे? किस प्लेट पर? यूरेशियन प्लेट पे मिल रहा था। यूरेशियन प्लेट। ठीक, इसके बाद आपको ग्रेट हिमालय मिला। आपको क्या मिला? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। फिर लघु हिमालय, लेसर हिमालय। फिर आपको क्या मिला था? शिवालिक हिमालय। ठीक, क्या मिला था? शिवालिक हिमालय। ये तीनों किसके भाग हैं? ये है आंतरिक हिमालय के भाग। आंतरिक हिमालय। ठीक, और किस प्लेट पर है? ये है भारतीय प्लेट। किस पर है? भारतीय प्लेट पर है। कराकोरम पर्वत, कराकोरम पर्वत में आपने पढ़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट केटू या गाडविन आस्टिन है। ठीक, कहाँ मिलेगा आपको? पीओके वाले क्षेत्र मिलेगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। ठीक, किस पर्वत को बैकबोन बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है। तो कराकोरम पर्वत को कहा जाता है। एक दूसरी बात, तीसरा ये है, इसमें विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर भी मिलेंगे, हिमनद मिलेंगे। कौन कौन से ग्लेशियर? कौन कौन से ग्लेशियर मिलेगा आपको इसमें? तो सियाचिन। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, कहाँ मिला आपको? कराकोरम पर्वत में। किस घाटी में क्वेश्चन पूछा गया है? ये नुब्रा घाटी में है। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको बियाफो और बाल्टोरो ये ग्लेशियर आपको मिलेंगे। ये ग्लेशियर, ठीक, ये किस घाटी में है? सीगार घाटी में है। इसके बाद हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर ये कहाँ पे मिलेगा आपको? हुंजा घाटी। कहाँ पर है? हुंजा घाटी में। ठीक, ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर ये भी कराकोरम पर्वत में स्थित है। ठीक है, और कराकोरम यहाँ पे अगर देखें लद्दाख पर्वत। ठीक, तो जो ये कराकोरम देख रहे हैं और लद्दाख देख रहे हैं, इसी के बीच में एक नदी प्रवाहित होता है। कौन सा नदी है? श्योक नदी। ये कौन सा है? श्योक नदी। ये मृत्यु की नदी के नाम से फेमस है कारगिल क्षेत्र में, श्योक नदी। ठीक है, लद्दाख के विषय में जान लें।
जिस प्रकार से काराकोरम पर्वत पामीर पठार से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से लद्दाख भी पामीर पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लद्दाख जो है विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल बनाने वाला क्या है, पर्वत है। ठीक, इसकी जो चोटियां हैं आपको बताया गया था, माउंट रकापोसी। ठीक, कितना इसका ऊंचाई है, 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे ये कर लिया जाए, ऊपर देख लें आप, यहाँ पर सॉरी, ये है लद्दाख पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख पठार है। ठीक, जो काराकोरम जो देख रहे हैं, ये शैडो क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक, यहाँ ये ऊपर जो ऑक्साइड चिन्ह देख रहे हैं, ये शैडो रेंज, इसी लद्दाख पठार के शैडो रेंज में आता है। ठीक, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ तिब्बती या बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये लद्दाख पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, तिब्बत पठार का ही भाग है। ठीक है, और इसके बाद आप जान रहे हैं ये लद्दाख वर्तमान में भारत का, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लद्दाख ये भारत का नवीनतम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 2 जिले हैं केवल, लेह और कारगिल है, लेह और कारगिल। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ का जिला क्या होगा, लेह होगा। इसका कोई राज्य विधानमंडल नहीं होगा, इसका कोई राज्य विधानमंडल नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर का राज्य विधानमंडल है। ठीक दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये भी है कि लेह जो है किस नदी के तट पर है। एक तो इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी के तट पर है। किस तट पर है, ये नदी कुछ इस प्रकार से, किस तट पर है, दाएं तट पर है। अगर आप इस तरीके से अपना फेस को घुमा लें, ठीक, तो ये आपका राइट हैंड होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड। तो ये किधर है, राइट हैंड, यानी कि दाएं तट पर है, दाएं तट पर है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह मिलेगा। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा, मासिन राम। क्या मिलेगा, मासिन राम। कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा, खासी की पहाड़ी में मिलेगा, खासी हिल में मिलेगा। ठीक, चलो इसके बाद आप देख रहे हैं जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है इसका, ट्रांस हिमालय का। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास आपको मिलेगा। ठीक, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का कौन सा पर्वत जो है ग्रेट हिमालय से संयुक्त हुआ है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट हिमालय से संयुक्त हुआ है कौन सा पर्वत है, जास्कर पर्वत है। ठीक, अब ग्रेट हिमालय, ठीक, ग्रेट हिमालय को आपको बताया गया है, ट्रांस हिमालय और ये भारतीय प्लेट, और इधर है सॉरी ये क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और इधर देख रहे हैं आप भारतीय प्लेट। चलिए थोड़ा सा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित व्याख्या कर दें। तो
तो भारतीय प्लेट का क्षेपण कहाँ हुआ है? यूरेशियन प्लेट के नीचे हुआ है। और इस क्रम में काफ़ी लंबा समय लगा है, जिसमें ये प्लेट सीमांत के मलबा जो है इसी में टूट करके क्या है, गिरने लगे इस टेथिस सागर में। ठीक है, और टेथिस सागर का आकार क्या होता गया? संकुचित होता गया, और संपीड़न बल के कारण क्या हुआ? ये मलबा बाहर आया। इस प्रकार से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचाई इसका है? 8,850 मीटर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट केटू या फिर गाडविन आस्टीन, इसी का नाम है। कितना हाइट इसका है? 8,611 मीटर है। तीसरा, भारत में अगर चोटी देखा जाए तो क्या मिलेगा? कंचनजंगा मिलेगा। ये है 8,598 मीटर है। नंगा पर्वत ये है 8,126 मीटर। ठीक है, और नंदा देवी इसका है 7,817 मीटर। ठीक, ये सभी की सभी चोटियां कहाँ मिल रहा है आपको? भारत में स्थित चोटियां। ठीक, तो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय के सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गाडविन आस्टीन है, क्योंकि ये काराकोरम पर्वत में है, इसलिए हिमालय का नहीं कहेंगे, काराकोरम पर्वत में है। ठीक है, और ये पीओके वाले क्षेत्र में कह सकते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम अगर पूछा जाएगा तो पहले नंबर पे कंचनजंगा आएगा, दूसरे नंबर पर नंगा पर्वत, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नंदा देवी आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या किया गया इससे पहले वीडियो में। इससे पहले आप ट्रांस हिमालय भी देखें, और यहाँ पे आपको एक वीडियो में ग्रेट हिमालय से संबंधित टॉपिक का चर्चा किया गया था, और इस वाले वीडियो में आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से संबंधित जो फैक्ट है उसको बताया गया। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू।